मनीष गुप्ता हत्याकांड में यूपी सरकार की सीबीआई जांच के फैसले पर पत्नी मीनाक्षी गुप्ता का बयान सामने आया है। सरकार द्वारा सीबीआई जांच कराने के फैसले पर मीनाक्षी गुप्ता संतुष्ट दिख रही हैं। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार और कानपुर पुलिस पर उन्हें भरोसा है, लेकिन गोरखपुर पुलिस पर वो भरोसा नहीं कर सकती है। यूपी सरकार ने मनीष गुप्ता के परिवार को 40 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। तो कुल मिलाकर सीबीआई जांच का जब भरोसा उन्हें दिया गया है, तो मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने इस पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें भरोसा है कि इंसाफ मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये भी बता दें कि अब तक इस मामले में जो भी आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। मीनाक्षी ने क्या कहा है, एक बार आपको सुनवाते हैं। मैं सीबीआई की जांच से पूरा संतुष्ट होंगी और केस मूव हो गया है, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ से एविडेंस छुपाए जा रहे थे। मुझे गोरखपुर पुलिस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो उनका साथ भी दे रही है, एविडेंस भी छुपा रही है, हर तरह उनका सपोर्ट कर रही है। बट मुझे सीएम जी पे यकीन है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। मनीष को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। गोरखपुर में मेरा सुहाग उजड़ा था, सीएम जी मेरा ज़रूर सपोर्ट करेंगे, उनका शहर है जी। उनने मुझे जो चेक दिया है 30 लाख का, वो भी मिल गया है। जॉब के लिए बोल ही दिया था, सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे अच्छा वो केस ट्रांसफ़र था, वो भी कल ही हो गया है। और आज एक टीम एसआईटी की निकल भी गई है, जिसमें मेरे परिवार के 2 लोग भी गए हैं, जिसमें वो मेरे एक देवर है और एक जिया जी हैं। गोरखपुर में हुए कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के केस की यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। यानी अब सीबीआई जांच में इस केस की सच्चाई सामने आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। माफ कीजिएगा, इस केस में अब तक किसी आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस के कामकाज पर सवाल उठ रहे थे। खुद मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने अब तक की पुलिस जांच को लेकर सवाल खड़े किए थे। पति की संदिग्ध परिस्थितियों में 4 दिन पहले हुई मौत के बाद से मीनाक्षी गुप्ता की आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। मीनाक्षी के ऊपर जैसे अचानक कोई पहाड़ टूट पड़ा। पति मनीष गुप्ता अपने काम से गोरखपुर गए हुए थे। वहां जिस होटल में ठहरे थे, वहां पुलिस चेकिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मौत गिरने से लगी चोट से हुई है, जबकि मीनाक्षी का आरोप है कि उनकी जान पुलिस वालों ने ली। मीनाक्षी ने नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से अब मीनाक्षी का पुलिस से भरोसा उठने लगा है। कल रात में भी मेरी बात हुई है और सीबीआई जांच तो कंफर्म है, इसमें मैं करा के रहूंगी। इस मामले में अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि आखिर मनीष गुप्ता की मौत कैसे हुई। इस बारे में एबीपी न्यूज ने ढूंढ निकाला है उस दिन की घटना के चश्मदीद को। मनीष के दोस्त हरबीर उसी कमरे में थे जब यह घटना हुई। हरबीर के मुताबिक आधी रात को करीब 5-6 पुलिस वाले कमरे में आए और उनसे पहचान पत्र मांगने लगे। आपने नीचे देखी होगी, एक वीडियो वायरल हो रखी है सर, फोटो भी है जिसमें गुप्ता जी की ही आईडी है। वो सर उनके पास सारी आईडी थी, वो आईडी हमने जाने से पहले रिसेप्शन पे भी जमा कराई थी। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आदमी हड़बड़ा के गिरेगा, अगर सामने से गिरेगा तो उसके सर ऐसे ऐसे यहाँ पे चोट लगेगी, पीछे गिरेगा तो यहाँ पे चोट लगेगी सर। इस तरह से उनका जैसे यहाँ पे होल बता रहे हैं, हाथों में डंडा बता रहे हैं, तो सर वो तो कैसे पॉसिबल है। चश्मदीद के मुताबिक पुलिस वालों की ओर से गाली गलौज और सामान फेंकने से बात इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और पुलिस वाले मनीष को जबरन अपने साथ लेकर नीचे चले गए। जब लौटे तो मनीष की हालत काफी खराब थी। ये तो पुलिस वाला पकड़ के लिफ्ट के पास नीचे फ्लोर पे खड़ा कर दिया उसने, ग्राउंड फ्लोर पे। जब लिफ्ट खुली तो देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे थे। गुप्ता जी के नाक से ब्लड बह रहा था बहुत ज्यादा। घसीट के मतलब हाथों से खींच के उनके हाथ और गुप्ता जी बेहोशी की हालत में थे। बिल्कुल बेहोशी की हालत में सर, उनको कोई होश नहीं था। मैंने जैसे देखा कि गुप्ता जी को बिल्कुल भी होश नहीं था और उनको उनकी नाक से बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा था। इस मामले में पुलिस की ओर से आईडी ना दिखाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसे हरबीर सिरे से खारिज कर देते हैं। आपने नीचे देखी होगी, एक वीडियो वायरल हो रखी है सर, फोटो भी है जिसमें गुप्ता जी की ही आईडी है। वो सर उनके पास सारी आईडी थी, वो आईडी हमने जाने से पहले रिसेप्शन पे भी जमा कराई थी। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आदमी हड़बड़ा के गिरेगा, अगर सामने से गिरेगा तो उसके सर ऐसे ऐसे यहाँ पे चोट लगेगी, पीछे गिरेगा तो यहाँ पे चोट लगेगी सर। इस तरह से उनका जैसे यहाँ पे होल बता रहे हैं, हाथों में डंडा बता रहे हैं, तो सर वो तो कैसे पॉसिबल है। सवाल कई, सबूत भी तमाम है और अब जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद मीनाक्षी की उम्मीद और बढ़ गई कि उसके पति के हत्यारों को सजा जरूर मिलेगी।
तो मनीष गुप्ता की हत्या कैसे हुई, किसने की, ये सवाल लगातार बने हुए। संजय त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। संजय, इस पूरे मामले में भले ही सरकार ने कह दिया है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, इसके निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो आरोपी पुलिस वाले हैं उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। बिल्कुल सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और यही बात जो मीनाक्षी हैं, मनीष की पत्नी, वो भी कह रही हैं कि अगर 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर हुई है तो उनमें से एक भी व्यक्ति क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। यूपी पुलिस तो दम ठोकती है कि हम हर बड़े जो घटना होती है उसके मुलजिमों को, आरोपियों को गिरफ्तार करते हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस मामले में आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। सीबीआई जांच के लिए भेज दिया गया पूरे मामले को, और आप समझिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहाँ किस तरह की पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है। इसी तरह का एक ताज़ा मामला और मैं आपको प्रतिमा बताना चाहता हूँ, बुलंदशहर का भी है। ताला नगरी जो अलीगढ़ का क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, अभिषेक कुमार तिवारी। गुरुवार की रात में उनको फ़ोन आता है कि मैं बुलंदशहर पुलिस से बोल रहा हूँ और आपके खिलाफ एक मामला दर्ज है। थोड़ी देर बाद वो व्यापारी के पास पहुँचते हैं, उनसे मारपीट करते हैं, उनको अपनी स्कॉर्पियो में उठा करके भर के ले जाते हैं। जब ये जानकारी पुलिस को मिलती है तो आनन फानन में तलाश की जाती है कि आखिरकार कहाँ की पुलिस लेके गई है। आईजी प्रवीण कुमार जो मेरठ रेंज के आईजी हैं, उनके तक संज्ञान में ये मामला आता है और पूरे बुलंदशहर पुलिस से पड़ताल करवाते हैं तो मालूम चलता है कि बुलंदशहर कोतवाली के इंस्पेक्टर तो थाने पे ही बैठे हैं। तो फिर आखिरकार उस उद्योगपति को लेकर कौन गया। जब गहराई से पड़ताल होती है तो पता चलता है कि अजय कुमार नाम का एक दूसरा इंस्पेक्टर जो क्राइम का डिपार्टमेंट देखता था, वो उद्योगपति को उठा करके ले गया था और अब उसको छोड़ दिया गया है। साथ ही साथ जो मारपीट का पूरा मामला था, इसमें एफआईआर हुई और साथ ही साथ सस्पेंड किया गया। तो आप समझिए कि यूपी पुलिस के जो एक के बाद एक नजीर पेश कर रही है इस तरह की, व्यापारियों को उत्पीड़न करना, कारोबारियों को उत्पीड़न करना, ये आखिरकार क्या है। जी प्रतिमा। बिल्कुल संजय, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का क्या कहना है इस पूरे मसले पर, सुनवाते हैं आपको। रात बर्रा क्षेत्र में घटना हुई जिसमें कि हर्ष यादव नाम के एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या की गई। इसकी विवेचना की गई, इसमें पाया गया कि शिवेंद्र यादव नाम का एक इसी का साथी है, जिसके साथ नशेबाजी को लेकर के कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और इसने हत्या की। अभी जल्दी सुबह इसको दबिश दे करके पकड़ा गया है एक साहसिक भीड़ में और शिवेंद्र को बर्रा थाने पे लाया गया है। इससे पूछताछ चल रही है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों मृतक भी और मारने वाला भी समाजवादी पार्टी से संबंधित है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।